दोस्तों गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में आप जिधर देखिए उधर एसी, ऐसे में आप जिधर देखिए उधर ही हर घर में, हर ऑफिसेज में एसी चल रहा है। पहले जहाँ किसी भी कार्यालयों में एसी बहुत कम होते थे, गिने चुने होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोग सुविधा संपन्न होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखिए दिन पर दिन एसी की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो ये जो एसी है, रहने में तो बड़ा सुकून मिलता है। आप कहीं भी गर्मी से आइए, बाहर से आइए, तेज़ धूप में आप पसीने पसीने हो रहे हो, एसी में आते ही काफ़ी आपको आराम और सुकून महसूस होने लगता है। लेकिन आपको पता है यह आराम जो है ये क्षणिक होता है और यह एसी आपको कई ऐसे तकलीफ़ें दे जाता है जिनके बारे में आपको बिल्कुल एहसास नहीं है। इस एसी का हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, इसीलिए कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग एसी को बिल्कुल लोवेस्ट टेम्परेचर पे चलाते हैं, कुछ लोग 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलाना पसंद करते हैं, तो कुछ 18। तो एसी आप जितने नीचे चलाते हैं उतना ही आपको स्वास्थ्य को खतरा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसी आपके स्वास्थ्य पे क्या क्या बुरा प्रभाव डालता है और किन उपायों से आप बच सकते हैं। तो बात करते हैं कि एसी का हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसी हमारे वातावरण में क्या चेंजेस लाता है। तो जिस कमरे में हम एसी लगाते हैं, सामान्य रूप से उस कमरे को बिल्कुल हम पैक करवा देते हैं, उसमें कहीं भी हवा आने जाने की जगह नहीं होती है। तो इस वजह से होता क्या है कि जिस कमरे में एसी लगी होती है वहाँ अगर कुछ समय तक आप एसी चलाएं तो वहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि एसी उसी कमरे की हवा को बार बार रिसाइकल करता है और अगर अंदर 2-4 लोग हैं तो वो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं वो उसी कमरे में बना रहता है। तो एसी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि उस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता चला जाता है और ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो होगा क्या, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड स्तर बढ़ेगा और ऑक्सीजन स्तर का कम होगा, वैसे वैसे जो भी उस कमरे के अंदर है उसको सांस की लेने में कठिनाई का अनुभव होने लगेगा। और अगर पहले से कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसे सांस की तकलीफ़ है, तो उसको और तकलीफ़ उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे में एसी जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है ऐसे लोगों के लिए। इसके अलावा एसी क्या करता है, कमरे की हवा को बिल्कुल ड्राई कर देता है। तो जब भी ड्राई हवा कमरे में रहती है तो हमारे क्या होता है, आँख के ऊपर जितने भी सिक्रेशंस होते हैं उनको ड्राई कर देता है, तो हमको ड्राई आई की समस्या होने लगती है। नाक को सुखा देता है तो बार बार हमको नाक बिल्कुल सूखी सी महसूस होती है। गले को सुखा देता है तो गले में हमेशा खांसी जैसी समस्या बनी रहती है। इसके अलावा जो ड्राई एयर होती है हमारी त्वचा को भी बिल्कुल ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से बार बार इरिटेशन और इचिंग जैसी समस्याएं हमें होने लगती है। एसी का जो तापमान होता है हमेशा घटता बढ़ता रहता है, या आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर कमरा बिल्कुल ठंडा है, आप डायरेक्ट कमरे से बाहर आ गए जबकि बाहर का तापमान ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में तापमान कम ज़्यादा होने की वजह से बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत बनी रहती है। जो जोड़ों के मरीज हैं उनको ठंड पाते ही उनका जोड़ों का दर्द उभर जाता है। खासकर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको एसी बहुत तकलीफदेह होता है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनमें ड्राई एयर की वजह से अस्थमा का अटैक आ जाता है और एसी की जो ठंडी हवा है डायरेक्ट जब फेफड़े के अंदर जाती है तो फेफड़े की नलियाँ सिकुड़ जाती है, जिससे उनको अस्थमा का अटैक भी बार बार आने लगता है। आप देख सकते हैं कि एसी के कितने ज़्यादा नुकसान हैं। तो अब बचाव आप कैसे करेंगे? तो बचाव के लिए सबसे बेहतर तो यह है कि आप एसी को मिनिमम की बजाय मैक्सिमम पे चलाएं। मैक्सिमम का तात्पर्य 28 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि आपके लिए एक बिल्कुल उपयुक्त टेम्परेचर होता है। इस पे आपको गर्मी भी नहीं लगती है और ठंडी का भी एहसास नहीं होता है। चूँकि कमरा ज़्यादा ठंडा नहीं होता तो ऐसे में आपको सांस की भी समस्या नहीं होगी और जो जोड़ों की समस्या थी वो भी नहीं होगी। जो एसी युक्त कमरे हैं उनको बिल्कुल आप पैक न करवाएं। थोड़ा सा हवा अंदर बाहर जाने की जगह रखें या थोड़ी थोड़ी देर पे दरवाजे को खोलते बंद करते रहें, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन
होता रहे, बाहर की जो हवा है अंदर जाए और अंदर की हवा बाहर निकल जाए। तो इससे एक हवा में जो नमी है बरकरार रहेगी। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि एसी के क्या क्या नुकसान है और इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर अवश्य करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।